Hello friends, today's topic is root of the lungs. So let us discuss about root of the lungs. So बात करते हैं कि root of the lungs है क्या चीज़। कि रूट ऑफ द लंग्स वह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मीडियल सरफेस कर, जैसे सपोज कीजिए कि ये क्या है, लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो मीडियल सरफेस, ये लंग्स की मीडियल सरफेस है, तो इस लंग्स की मीडियल सरफेस पे कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स या तो एंटर करते हैं या बाहर की ओर आउट आ जाते हैं, कि इफ आइदर विच स्ट्रक्चर्स आइदर एंटर इन और कम आउट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द रूट ऑफ द लंग्स। तो सवाल आता है कि ये यदि रूट ऑफ द लंग्स है तो हाइलम क्या चीज है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइलम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द लंग्स? सो वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज हाइलम एंड व्हाट इज द रूट ऑफ द लंग्स। सो लेट अस सी व्हाट इज हाइलम। Hilum is a non-plural means plural cavity या plural surface is absent. Non-plural area, it is an area, mark my words, it is a non-plural area. Let us appreciate this fact, it is a non-plural area. So non-plural area in which some structures enter in or comes out. So suppose this is your lung and this is the medial surface of the lung. तो इस medial surface में क्या है कि जो ये वाला पार्ट है, this area where some structures such as bronchus, pulmonary vein, pulmonary arteries, okay, so these structures either enter in or comes out, या तो अंदर एंटर कर रहे हैं और या फिर क्या हो रहा है कि बाहर की ओर कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। तो जो एरिया होगा, this area in the medial surface of the lungs is called hilum. तो ये तो क्या है, हाइलम है। और ये कैसा एरिया है कि इट इज नॉन प्लूरल एरिया, मार्क माय वर्ड्स, नॉन प्लूरल एरिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्लूरल एरिया एंड अ प्लूरल एरिया? वेयर प्लूरा इज प्रेजेंट, दैट इज प्लूरल एरिया, बट हियर इट इज व्हाट आई एम सेइंग, नॉन प्लूरल एरिया, दैट मींस प्लूरा इज एब्सेंट, सो ये जो नॉन प्लूरल एरिया होगा इसको मैं क्या बोल रहा हूं, हाइलम। तो इस एरिया को बोल रहा हूं हाइलम। सो बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइलम एंड द रूट। सो लेट अस सी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पे मेंशन करूंगा कि लेट मी डिलीट इट। द continuous margin of the hilum or we can say that the downward extension का मतलब कि वहां से वो कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट हो रही है, मतलब एक्सटेंड हो रही है, मतलब खिंच रही है। तो डाउनवर्ड एक्सटेंशन, द कंटिन्यूअस मार्जिन ऑफ द हाइलम और द डाउनवर्ड एक्सटेंशन इज कॉल्ड पल्मोनरी लिगामेंट। So what is pulmonary ligament? Let us see. This is the medial surface of the lungs and this is your hilum. So this downward extension, this portion is called hilum, but this downward extension made of areolar tissue or double sheath, we can say that, made up of double sheath, double layered, it is double layered. And this is the downward extension. See, this is the hilum, but this portion, let me zoom it in. I am zooming it
here. So this downward extension is called, this downward extension, ये downward extension क्या है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, pulmonary ligament. क्या बोल रहा हूँ, pulmonary ligament. This downward extension is called pulmonary ligament. Now I will talk about what is the root of the lungs. So let me delete it. अच्छा, वन मोर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हाइलम इज कि एक इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो वीनस रिटर्न होता है, सपोज कीजिए कि किसी कंडीशन में इंक्रीज वीनस रिटर्न हो रहा है, कि वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो वेन्स के जो क्या बोलते हैं कि एक्सपेंड करने के लिए जो स्पेस चाहिए होगी, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस हाइलम का, कि जब इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न, we need to expand it out. This portion get expanded, the veins get expanded. तो इस expand होने के लिए जो एरिया, जो सरफेस चाहिए, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइलम. तो हाइलम की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो वेन्स होती है वहां पे, जब वीनस रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाता है तो वेन्स क्या करती हैं, इंक्रीज, एक्सपेंड हो जाती हैं, तो वो एरिया रिक्वायर्ड होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइलम कह रहे हैं. नाउ आई विल टॉक अबाउट रूट ऑफ द लंग्स. व्हाट इज रूट ऑफ द लंग्स? सो लेट मी डिलीट इट. आई होप you have written it. Yes or no? अब हम बात करें रूट ऑफ द लंग्स की, कि रूट क्या है. So root are the structures. Root are the structures. Root are the structures which either enters in or comes out. ये विजिबल है, ये विजिबल है आपको सभी को, और comes out फ्रॉम द हाइलम. मतलब कि हाइलम और रूट में डिफरेंस क्या है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइलम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइलम एंड व्हाट इज रूट. सो हाइलम तो क्या है कि जो एरिया है जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स एंटर कर रही है. हाइलम तो क्या है कि वो एरिया है जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स एंटर कर रही है. बट रूट क्या है, कि रूट क्या है, वो स्ट्रक्चर्स है. मार्क माय वर्ड्स, रूट क्या है, वो है स्ट्रक्चर्स है जो कि हाइलम के अंदर या तो एंटर कर रही है या बाहर आ रही है. हाइलम क्या है, वह एरिया है जहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स या तो एंटर कर रही है, बाहर आ रही है. लेकिन रूट क्या है, रूट वही स्ट्रक्चर्स हैं. रूट, हाइलम तो एरिया है, रूट क्या है, स्ट्रक्चर है. रूट वह स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइलम के अंदर या तो एंटर कर रही है या बाहर आ रही है. तो दिस इज द रूट. एंड वन मोर थिंग कि रूट एक्सटेंड्स फ्रॉम T5 to T7. Suppose this is your medial surface of the lungs and this is your root. So T5 to T7, it extends from T5 to T7. मतलब कि ये, इसको मैंने जब जूम आउट किया यहाँ पे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि T5 से T7 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्टिब्रल लेवल होगी वो कौन सी होगी, रूट कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करेगा, वर्टिब्रा के रिलेशन में T5 से T7 तक एक्सटेंड करेगा. अब हम बात करें क्या, ये बात हो गई किसकी, रूट ऑफ द लंग्स की. तो रूट ऑफ द लंग्स और हाइलम ऑफ द लंग्स में डिफरेंस आपको आई होप समझ में आया होगा. हाइलम तो क्या है, वह एरिया है जहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स एंटर कर रहे हैं, और रूट क्या है, वह स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइलम के अंदर या तो एंटर कर रहे हैं या बाहर आ रहे हैं. तो अब हम बात करेंगे क्या कि कंपोनेंट्स ऑफ द रूट ऑफ द लंग्स की. तो उससे पहले लेट मी डिलीट इट. We will talk about what are the components of the root of the lungs. What are the components of the root of the lungs?
components of the root of the lungs, components of the root of lungs, components of the root of the lungs. So let us see first, where is the chalk? Thanks. Bronchus. First component is bronchus. See, this is the root of the lung. On the right side this curvy portion, जो ये कर्व वाला पोर्शन है, ये कर्व वाला पोर्शन क्या है? एंटीरियर साइड है। ये कर्व वाला पोर्शन क्या है? एंटीरियर साइड है। तो लेफ्ट साइड का कर्वी पोर्शन क्या है? ये। तो एंटीरियर साइड क्या होगा? ये वाला पोर्शन क्या होगा? एंटीरियर एस्पेक्ट होगा। और ये जो स्ट्रेट है ये क्या है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो हम क्या बात कर रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ द रूट ऑफ द लंग की, कि इस रूट ऑफ द लंग में या इस हाइलम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स या तो एंटर करते हैं या बाहर की ओर आते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम ब्रोंकस की, तो देखें कि जो राइट लंग होता है, ये राइट लंग की रूट है और ये लेफ्ट लंग की रूट है। तो राइट लंग्स के अंदर क्या है कि देखें, राइट लंग्स के अंदर 2 ब्रोंकस पाए जाएंगे। यस, देयर आर 2 ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस in right lung, in right lung. Which one? Aparterial bronchus, aparterial bronchus, and second one is hip arterial bronchus, hip arterial bronchus. Aparterial bronchus and hip arterial bronchus. So what is aparterial bronchus and what is hip arterial bronchus? So let me make you describe it. See, this is the, let me correct it, this is the pulmonary artery, this is the pulmonary artery. I am marking it, denoting it here with blue color. Why blue color? Because pulmonary artery carries deoxygenated blood, so this color will be blue. So this is the pulmonary artery. Pulmonary artery के जो ऊपर जो ब्रोंकस होगा वो तो कौन सा ब्रोंकस होगा? एपार्टीरियल ब्रोंकस। कौन सा ब्रोंकस होगा? एपार्टीरियल। कौन सा ब्रोंकस होगा? एपार्टीरियल ब्रोंकस। और जो पल्मोनरी आर्टरी के नीचे जो ब्रोंकस होगा, देखो पल्मोनरी आर्टरी के जो ऊपर ब्रोंकस होगा वो कौन सा ब्रोंकस होगा? ब्रोंकस फॉर, आई एम डिनोटिंग इट विद बी, एपार्टीरियल ब्रोंकस। कौन सा ब्रोंकस होगा? एपार्टीरियल। आर्टीरियल रिलेशन क्या है इसका? आर्टरी से है, आर्टरी के अबव है इसलिए एपार्टीरियल, और आर्टरी के नीचे है, पल्मोनरी आर्टरी के लोअर साइड में है, तो वो कौन सा ब्रोंकस होगा? हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। कौन सा ब्रोंकस होगा? हिप। हिप शब्द आया हाइपो से, हाइपो का मतलब नीचे, ठीक है। तो इस आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से नीचे जो ब्रोंकस है ये कौन सा ब्रोंकस होगा? हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। कौन सा ब्रोंकस होगा? हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। बट लेफ्ट साइड में, राइट साइड की बात थी, किसकी बात थी? राइट साइड की, जबकि लेफ्ट साइड में ओनली वन ब्रोंकस ऑन लेफ्ट साइड, वन ब्रोंकस ऑन लेफ्ट साइड। दोबारा देखें कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी, इससे ऊपर जो ब्रोंकस होगा वो कौन सा होगा? एपार्टीरियल ब्रोंकस, एपार्टीरियल ब्रोंकस। और इस पल्मोनरी आर्टरी से जो नीचे वाला जो ब्रोंकस होगा ये कौन सा होगा? हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। कौन सा ब्रोंकस होगा? हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। देखें ये वाला, क्लियर हुई बात? चले आगे। लेकिन लेफ्ट साइड के अंदर एक है, राइट साइड में कितने? 2 ब्रोंकस। कितने? 2, एपार्टीरियल और हिप आर्टीरियल। लेकिन लेफ्ट साइड में कितना? एक। कौन सा? लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ये तो हो गया पहला कंपोनेंट, सभी के समझ में आया ये? नेक्स्ट कंपोनेंट देखें, नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा?
पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? पल्मोनरी आर्टरी कितनी? 1 ऑन ईच साइड, यस और नो? 1 ऑन ईच साइड। देखें कि ये देखें, ये पल्मोनरी आर्टरी इधर भी एक है और इधर भी पल्मोनरी आर्टरी एक होगी, हाँ या ना? क्लियर? अब देखें कि पल्मोनरी आर्टरी एक इधर, पल्मोनरी आर्टरी एक इधर, ब्रोंकस 2 राइट साइड में और ब्रोंकस एक ब्रोंकस लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब हम बात करें क्या नेक्स्ट, तीसरा, 2 पल्मोनरी वेन्स ऑन ईच साइड। अब पल्मोनरी वेन्स को मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑरेंज चौक से इसको मेंशन कर रहा हूं। देखें, ये सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, वी से डिनोट करते हैं, सॉरी, इसको वी से। राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन होगा, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो 2 पल्मोनरी वेन ईच साइड में यहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, पल्मोनरी वेन की बात करें, पल्मोनरी वेन के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमें यहां पे मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 ब्रोंकियल आर्टरी, 1 ब्रोंकियल आर्टरी ऑन राइट साइड and 2 bronchial artery on left side, on left side। ठीक है, 1 bronchial artery on right side और 2 bronchial artery on left side। देखें, मैंने क्या कहा था कि ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस राइट साइड में होंगे और 1 ब्रोंकस लेफ्ट साइड में होगा, एप आर्टीरियल और हिप आर्टीरियल, और इसमें लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। लेकिन ब्रोंकियल आर्टरी उल्टी होंगी। इसमें यदि 2 ब्रोंकस हैं तो एक ही ब्रोंकियल आर्टरी होगी। कितनी होगी? देखें, 1 ब्रोंकियल आर्टरी ऑन राइट साइड, 1 ब्रोंकियल आर्टरी ऑन, 1 ब्रोंकियल आर्टरी ऑन राइट साइड, 1 ब्रोंकियल आर्टरी ऑन राइट साइड। लेकिन लेफ्ट साइड में 2 ब्रोंकियल आर्टरी, सॉरी यहां पे 2 ब्रोंकियल आर्टरी ऑन लेफ्ट साइड, लेकिन ब्रोंकस एक। यहां से क्वेश्चन उठ के आता है कि ब्रोंकियल आर्टरी लेफ्ट में कितनी होगी? 2, लेकिन ब्रोंकस कितना होगा? 1। लेकिन ब्रोंकियल आर्टरी राइट में कितनी होगी? राइट में कितनी होगी? 1, लेकिन ब्रोंकस कितने होंगे? 2। मतलब एप आर्टीरियल और हिप आर्टीरियल ब्रोंकस राइट साइड, तो ब्रोंकस कितने हो गए? 2, लेकिन आर्टरी कितनी होगी? ब्रोंकियल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी कितनी होगी? 1, और इधर ब्रोंकियल आर्टरी कितनी होगी? 2, लेकिन ब्रोंकस कितना होगा? 1। याद रखेंगे ये सब आप, नोट इट डाउन। आगे चलें, 2 ब्रोंकियल आर्टरी ऑन लेफ्ट साइड। लेट मी डिलीट इट। नेक्स्ट कंपोनेंट देखें कि 5th कंपोनेंट, ब्रोंकियल वेन, ब्रोंकियल वेन। तो दोनों तरफ ब्रोंकियल वेन होगी, राइट में भी होगी और लेफ्ट साइड में भी ब्रोंकियल वेन प्रेजेंट होगी। ये चीज क्लियर हुई? चलें आगे। अब देखें, नेक्स्ट बात करें हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस।
बात क्या है, ये पल्मोनरी प्लेक्सस क्या चीज है, मतलब ये नर्व्स हैं, क्या है, नर्व्स हैं। तो देखें कि नर्व्स कैसे होगी कि इस तरफ से एक नर्व होगी ऐसे, एंटीरियर सॉरी पोस्टीरियर, ये वाली पोस्टीरियर साइड होगा। एंटीरियर साइड कौन सा है, कर्व वाला जो साइड होगा वो एंटीरियर होगा, ये कर्व वाला साइड जो होगा वो कौन सा होगा, एंटीरियर होगा। और ये जो स्ट्रेट वाला जो साइड है कौन सा होगा, पोस्टीरियर होगा। तो ये तो हो गई पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस नर्व है, मतलब यहाँ पे क्या है, नर्व है। और ये क्या, और इधर सामने क्या होगा, इधर एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। सेम इधर भी होगा, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ये सॉरी पोस्टीरियर होगा ये वाला, एंटीरियर ये होगा, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ये एंटीरियर साइड है ना, कर्वी वाली साइड हमेशा याद रखो एंटीरियर, कर्वी वाली साइड हमेशा याद रखो एंटीरियर, और ये वाली साइड कौन सी, पोस्टीरियर। ठीक है, देखें तो एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, रूट ऑफ द लंग्स के अंदर पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, सातवां और आखिरी पॉइंट, लिम्फ नोड्स। क्या पाया जाएगा, लिम्फ नोड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो ये पल्मोनरी लिगामेंट होता है, यहाँ पर एरियोलर टिश्यू पाई जाती है। कौन सी टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, एरियोलर टिश्यू। कौन सी टिश्यू, एरियोलर टिश्यू यहाँ पे पाई जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करें क्या कि फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जब हम चलेंगे, कि आगे से पीछे की ओर चलेंगे, फॉरवर्ड टू जब बैकवर्ड चलेंगे, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पहले आएंगे, तो देखते हैं। लेट मी डिलीट इट, आई होप आपने ये नोटेड डाउन कर लिया होगा। तो देखें, सी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। जब फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चलेंगे तो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगी। तो देखें, ये एंटीरियर साइड है, राइट लंग, राइट रूट का, राइट रूट, दिस इज द राइट रूट, राइट रूट का एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड में सबसे पहले क्या है, वेन, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड या एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो सबसे पहले क्या है, वेन। कौन सी वेन, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। कौन सी पल्मोनरी वेन है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन है। देखें, सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, ये एंटीरियर साइड है, कर्वी वाला साइड क्या होगा, एंटीरियर साइड होगा। देखें, हमेशा हमेशा याद रखिए कि जो कर्वी वाला साइड होगा वो क्या होगा, एंटीरियर साइड होगा। तो इधर भी कर्वी वाला साइड क्या है, एंटीरियर साइड है। तो कर्वी वाले साइड में क्या है, वेन, कंफ्यूज ना हो, वी, क्या है, वी, सुपीरियर पल्मोनरी, ये सुपीरियर थी तो सुपीरियर पल्मोनरी वेन। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, याद रखने का तरीका, सबसे पहले क्या आएगी, वेन आएगी। क्या आएगी, वेन आएगी। ठीक है, वेन के बाद देखें क्या आ रहा है, आर्टरी। क्या आ रहा है, आर्टरी। पहली चीज वेन, दूसरी चीज क्या, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। डिनोट किससे करेंगे, ए से। पहले वेन आई, देखें इधर भी पहले वेन आई, फिर आर्टरी आई, इधर भी आर्टरी आई, इधर आर्टरी आई। अच्छा, इधर ये एंटीरियर साइड, कर्वी वाला एंटीरियर साइड ये होगा, कंफ्यूज ना होए। एक रिलेशन में देखें कि ये देखें, पहले इसका, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। राइट साइड में देखें, सबसे पहले क्या आया, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन। कौन सी पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी। तो पहले क्या आया,
वेन आया। नेक्स्ट उसके बाद क्या आई, क्या आई, आर्टरी। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। फिर पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या आया, ब्रोंकस। कौन सा ब्रोंकस, हिप आर्टेरियल ब्रोंकस, हिप आर्टेरियल ब्रोंकस। तो V डिनोट कैसे करना है इसको, VAB, ऐसे याद रखना। याद कैसे करना है, VAB, पहले वेन फिर आर्टरी फिर ब्रोंकस। अच्छा, नोट करने वाली चीज कि यहां पे एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिलेशन में राइट साइड में जो एप आर्टेरियल ब्रोंकस और इंफीरियर पल्मोनरी वेन होती है वो रूल आउट कर देते हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिलेशन में रूल आउट है, मतलब वो आ नहीं रहा रास्ते में, उसके पैसेज में, पाथ में नहीं आ रहा ना वो, इसलिए एक्सक्लूडेड है। तो इंफीरियर पल्मोनरी नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे कि नोट कि इन राइट साइड एप आर्टेरियल एंड एपेट्रियल ब्रोंकस एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन इज रूल्ड आउट या एक्सक्लूडेड, नहीं इंक्लूड किया जाता, नॉट इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड। ये नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा। तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन समझ में आया। लेफ्ट लंग में भी देखें कि फॉरवर्ड में क्या है, ये एंटीरियर है, तो पहले क्या है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, फिर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ब्लू कलर से क्या मैंने डिनोट किया है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर उसके बाद क्या है, ब्रोंकस। ठीक है, तो VAB, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चलेंगे तो पहले वेन फिर आर्टरी फिर ब्रोंकस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इधर भी देखें कि वेन, आर्टरी और ब्रोंकस। क्लियर, इज दैट क्लियर। चले आगे। अब हम बात करें क्या, सुपीरियर टू इंफीरियर बात करेंगे हम। क्या बात करेंगे, सुपीरियर टू, ये फॉरवर्ड टू बैकवर्ड हो गया। अब बात क्या किसकी कर रहे हैं अपन, सुपीरियर टू इंफीरियर रिलेशन की। ऊपर से नीचे चलें तो पहले क्या आएगा, देखें, सुपीरियर टू इंफीरियर, सुपीरियर टू इंफीरियर या अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अच्छा, इसमें दो चीज में डिविडेशन हो जाएगा। एक तो राइट साइड की बात करेंगे अपन, ये विजिबल है आपको, ये वाला, ये चीज विजिबल है राइट की, और लेफ्ट की। देखें कि राइट साइड में सबसे पहले, राइट की बात करते हैं अपन, कि राइट साइड में सबसे पहले देखें क्या आ रहा है, कौन सा वाला, एप आर्टेरियल ब्रोंकस। एप आर्टेरियल, एप आर्टेरियल का मतलब बता दिया मैंने कि आर्टरी के ऊपर वाला, एप आर्टेरियल ब्रोंकस। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे देखें क्या आ रहा है, ब्लू से डिनोट कर रहा हूं मैं पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, हिप आर्टेरियल ब्रोंकस। क्या आ रहा है, हिप आर्टेरियल ब्रोंकस, हिप आर्टेरियल ब्रोंकस आ रहा है, आ रहा है। अब देखें फिर उसके नीचे क्या आ रहा है, इंफीरियर, इसको ऑरेंज से मार्क कर देता हूं, इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो सबसे पहले क्या आएगा, अपवर्ड टू नीचे, बी, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, BAB V, ब्रोंकस आर्टरी ब्रोंकस वेन, एप आर्टेरियल ब्रोंकस,
B for apiarterial bronchus, A for pulmonary artery, bronchus artery, B for hip arterial bronchus, bronchus artery bronchus, और नीचे V for inferior pulmonary vein। ठीक है, तो B A B V। अच्छा किस साइड है ये? राइट साइड में। कौन से साइड है? राइट साइड। अब हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो देखें आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है? तो देखें लेफ्ट साइड की हम बात करें कि पहले क्या इसमें एपार्टीरियल एब्सेंट होता है, लेफ्ट साइड में एपार्टीरियल एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? पल्मोनरी आर्टरी, फिर क्या? ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ठीक है। चले फिर लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के नीचे पल्मोनरी वेन, इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए बी वी, ए बी वी। ए फॉर आर्टरी, बी फॉर लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, बी फॉर पल्मोनरी वेन। ये चीज क्लियर हुई? ऊपर से नीचे यदि लेफ्ट लंग्स में चलेंगे तो पहले क्या आएगा? आर्टरी, फिर क्या आएगा? ब्रोंकस, फिर क्या आएगा? वेन। ठीक है, ये चीज दोनों में आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। इज दैट क्लियर सभी को? इसमें नोट डाल के क्या लिखना है? राइट साइड में नोट में क्या लिखोगे कि बी ए बी वी, तो ये वाली वेन रह गई बी ए बी वी, बी ए बी वी, एपार्टीरियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, हिप आर्टीरियल ब्रोंकस एंड पल्मोनरी वेन, इंफीरियर पल्मोनरी वेन। कौन सी पल्मोनरी वेन? इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक्सक्लूड क्या हो गई? तो राइट साइड में क्या लिखोगे? सुपीरियर पल्मोनरी वेन इज एक्सक्लूडेड। नोट डाल के लिखना है आपको ये। और इधर क्या एक्सक्लूड हो गया? एपार्टीरियल नहीं है, यहाँ पे एपार्टीरियल नहीं है लेफ्ट में, तो एपार्टीरियल ब्रोंकस एंड सुपीरियर पल्मोनरी वेन, एंड मतलब सुपीरियर पल्मोनरी वेन दोनों से ही एक्सक्लूडेड हो जाएगी। एंड सुपीरियर पल्मोनरी वेन इज एक्सक्लूडेड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि रिलेशंस ऑफ द रूट ऑफ द लंग्स। आई होप आपने ये नोटेड डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलें आगे। तो देखें लास्ट और अंतिम बात हमारी कि क्या क्या रिलेशंस रूट के होते हैं। कि रूट ऑफ द लंग्स के एंटीरियर में क्या, पोस्टीरियर में क्या, इंफीरियर में क्या और सुपीरियर में क्या। तो देखें रिलेशंस ऑफ द रूट, रिलेशंस ऑफ द रूट। क्लियर? तो देखें कि सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर रिलेशंस की। तो मैंने जब आपको रिलेशंस ऑफ द लंग्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व के बारे में डिफरेंशिएशन बताया था कि रूट ऑफ द लंग्स के आगे से क्या जाता है? फ्रेनिक नर्व जाती है, और रूट ऑफ द लंग्स के पीछे से क्या जाती है? वेगस नर्व जाती है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द वेगस नर्व फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व? हाउ विल यू डिफाइन इट? कि द फ्रेनिक नर्व विल pass anterior to the root of the lungs and the vagus nerve will pass posterior to the root of the lungs। तो anterior relation में दोनों ही lungs के अंदर, दोनों ही रूट में कॉमन है, ये कॉमन
फ्रीनिक नर्व। क्या होगी? फ्रीनिक नर्व। क्या होगी? फ्रीनिक नर्व। और दूसरी चीज क्या होगी? देखें, मैंने आपको इस पल्मोनरी प्लेक्सस के बारे में बताया था, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। इधर देखें, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ये क्या है? ये कर्वी एरिया है। ये तो क्या था? कर्वी एरिया था। तो कर्वी एरिया क्या होगा? एंटीरियर होगा। क्या होगा? कर्वी एरिया एंटीरियर होगा। तो फ्रीनिक नर्व और दूसरा क्या? एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। और नेक्स्ट एंटीरियर रिलेशन में क्या होगा? रूट के सुपीरियर वीना कावा। जैसे कि ये लंग्स है और ये रूट है, ठीक है। तो इस रूट के एंटीरियर, आगे से, रूट के आगे से क्या डिसेंड डाउन होगी? सुपीरियर वीना केवा नीचे से जाएगी, सामने से, एंटीरियरली क्या जाएगी? सुपीरियर वीना कावा पास होगी। एंटीरियर में क्या पास होगी? सुपीरियर वीना कावा। तो सुपीरियर वीना कावा, लेकिन कहाँ होगी? राइट साइड। कहाँ होगी? राइट साइड। ओनली राइट साइड का रिलेशन है, लेफ्ट का नहीं है। एंटीरियर देखो, फ्रेनिक नर्व राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, मतलब कॉमन है। एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, लेकिन सुपीरियर वीना कावा एक ही साइड होती है, दोनों साइड तो होती नहीं है सुपीरियर वीना कावा। तो ये किसका रिलेशन है? ओनली राइट साइड। तो स्पेशली यहाँ पे ब्रैकेट में नोट डाल के लिख लेना कि राइट साइड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलें आगे देखें कि नेक्स्ट चीज हम बात करें पोस्टीरियर रिलेशन की। पोस्टीरियर मतलब रूट के पीछे से क्या चीज जा रही है। हम लंग्स की पोस्टीरियर रिलेशन की बात नहीं कर रहे, हम रूट के पोस्टीरियर रिलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूट के पोस्टीरियर रिलेशन की। तो देखें, रूट के पोस्टीरियर रिलेशन में क्या चीज होगी? वेगस नर्व होगी। मैंने बताया फ्रेनिक नर्व तो एंटीरियर टू द रूट एंड वेगस नर्व इज पोस्टीरियर टू द रूट। वेगस नर्व इज posterior to the root. Next thing, posterior pulmonary plexus. Posterior pulmonary plexus, ठीक है। और डिसेंडिंग ओर्टा। डिसेंडिंग ओर्टा, ओर्टा किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में। ओर्टा किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में। तो सपोज कि ये रूट ऑफ द लंग्स है, एंटीरियर में तो क्या था? सुपीरियर वीना कावा था, लेकिन पोस्टीरियर में क्या होगा? डिसेंडिंग ओर्टा। क्या होगा? डिसेंडिंग ओर्टा होगा। रूट के आगे तो सुपीरियर वीना कावा होगा और पीछे क्या होगा? डिसेंडिंग ओर्टा होगा। डिसेंडिंग ओर्टा होगा। देखें कि सपोज कीजिए, मैं इसको मॉडल के थ्रू बताने की कोशिश करूं कि जैसे ये देखें, वेट कि ये रूट है, तो रूट के आगे से, अच्छा ये सुपीरियर वीना कावा होगा यहाँ पे, तो ये रूट के आगे से तो क्या निकलेगा? सुपीरियर वीना कावा। लेकिन पीछे देखें कि रूट के पीछे से क्या जाएगा? डिसेंडिंग ओर्टा जाएगा। डिसेंडिंग ओर्टा जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करें, आखिरी बात करेंगे हम सुपीरियर रिलेशन की, कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आपने नोट इट डाउन कर लिया होगा कि इसके सुपीरियर रिलेशन में क्या होगा। तो राइट साइड में होगी अजाइगस वेन। अजाइगस वेन में भी आर्च ऑफ अजाइगस वेन। आर्च मतलब एक घुमाव, जैसे कि ये राइट साइड है, रूट की,
तो इस रूट की राइट साइड पे ऐसे करके ऊपर सुपीरियर साइड में ऐसे करके क्या होगा, अजाइगस वेन इस तरीके से मुड़ रही है। अब बात करते हैं कि ये अजाइगस वेन है क्या चीज। तो जो वेन सुपीरियर वीना कैवा को इंफीरियर वीना कैवा से जोड़ती है, जो वेन सुपीरियर वीना कैवा को, कि सपोज कीजिए, इसको मैं डिलीट करके बताता हूं, यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो वेन सपोज ये सुपीरियर वीना कैवा है और ये इंफीरियर वीना कैवा है, तो जो वेन सुपीरियर वीना कैवा को इंफीरियर वीना कैवा से जोड़ती है उस वेन को क्या बोल रहा हूं मैं, अजाइगस वेन। मैं आपको इसको मॉडल के थ्रू बताने की कोशिश करूं, एक सेकंड वेट कीजिए, ये मॉडल लाइएगा। मैं इसको मॉडल के थ्रू बताने की कोशिश करूं तो देखें कि ये राइट ब्रेकियोसेफलिक वेन है, ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन है, और ये क्या है आपका सुपीरियर वीना कैवा। क्या है, सुपीरियर वीना कैवा। और ये सुपीरियर वीना कैवा को जो वेन इंफीरियर वेना कैवा से जो बीच वाली जो वेन जोड़ रही है, ये क्या है, अजाइगस वेन। क्या है, अजाइगस वेन। और ये क्या है, अजाइगस वेन का आर्च। तो आर्च ऑफ अजाइगस वेन जो होगा, दोबारा से देखें कि सुपीरियर वेना कैवा को इंफीरियर वेना कैवा से जो वेन जोड़ती है, ये वाली जो वेन है, इस वेन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, अजाइगस वेन। और ये अजाइगस वेन क्या है, क्या करती है कि सुपीरियर वेना कैवा को इंफीरियर वेना कैवा से जोड़ने का काम करती है। तो जो आर्च ऑफ अजाइगस वेन होगा वह राइट साइड में राइट रूट के सुपीरियर रिलेशन में होगा। तो सुपीरियर रिलेशन क्या होगा, राइट साइड में आर्च ऑफ अजाइगस वेन, और लेफ्ट साइड का सुपीरियर रिलेशन क्या होगा, आर्च ऑफ ओर्टा। कि ये लेफ्ट साइड है तो आर्च ऑफ ओर्टा, देखें कि ये आर्च है, ये ओर्टा है, और ओर्टा की ये क्या है, आर्च है। तो आर्च ऑफ ओर्टा रूट के ऊपर से इस तरीके से लेफ्ट साइड के रूट के ऊपर से गुजरेगा, लेफ्ट साइड की रूट के ऊपर से गुजरेगा। और लास्ट और अंतिम बात हम करें कि इंफीरियर रिलेशन, तो इंफीरियर रिलेशन में क्या होगा, दोनों ही साइड पल्मोनरी लिगामेंट। इंफीरियर रिलेशन की बात करें, यहां पे मैं लिख देता हूं इंफीरियर रिलेशन। तो इंफीरियर रिलेशन की यदि हम बात करेंगे तो इंफीरियर रिलेशन में क्या देखा जाएगा, पल्मोनरी लिगामेंट, पल्मोनरी लिगामेंट। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज हमने डिस्कस किया रूट के बारे में, हाइलम और रूट में डिफरेंस क्या होता है, रूट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कि एपार्ट्रियल ब्रोंकस, हाइपार्ट्रियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, दो पल्मोनरी वेन और ब्रोंकियल आर्टरी ऑन द ईच ब्रोंकियल आर्टरी ऑन द राइट, वन ब्रोंकियल आर्टरी ऑन द राइट साइड एंड टू ब्रोंकियल आर्टरी ऑन द लेफ्ट साइड। और बात की ब्रोंकियल वेन की, और फिर हमने बात की कि एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। फिर उसके बाद हमने बात की पल्मोनरी लिगामेंट के बारे में। फिर हमने बात की रिलेशंस की, तो रिलेशंस में हमने बात की कैसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर यदि हम चलें तो VAB पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, देन ब्रोंकस। और फिर यदि सुपीरियर टू इंफीरियर यदि हम चलें तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, राइट साइड में BABV, B फॉर ब्रोंकस, एपार्ट्रियल ब्रोंकस, A फॉर पल्मोनरी आर्टरी, B फॉर हिप आर्टरियल ब्रोंकस एंड V फॉर पल्मोनरी वेन, इंफीरियर सुपीरियर पल्मोनरी इंफीरियर पल्मोनरी वेन। और फिर लेफ्ट साइड में हमने बात करी ABV, A फॉर पल्मोनरी आर्टरी, B फॉर लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड V फॉर इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो ये आज की हमारी क्लास खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो काइंडली शेयर इट टू द नीडी वंस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।